जय हिंद बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज मैथमेटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं और ये है बच्चों बहुभुज के अंतः कोणों का योग। कोई भी बहुभुज पॉलीगॉन होगा, उसके अंतः कोणों का इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, आज उसके बारे में जानना है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे बच्चों कि बहुभुज किसको कहा जाता है। तो बहुभुज का डिफिनेशन है बच्चों कि तीन या तीन से अधिक भुजाओं वाले बंद आकृति को हम लोग बहुभुज कहते हैं। तो तीन या तीन से अधिक, तो बहुभुज में क्या होगा, मिनिमम आपका तीन साइड होंगे। तो तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरे बंद आकृति को बहुभुज कहा जाता है। तो तीन या तीन से अधिक भुजाएं होगी, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरे बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज में मिनिमम आपका तीन भुजा होगा और तीन भुजा से कौन सा बहुभुज बनेगा बच्चों, ये आपको पता होगा। तो तीन भुजा से त्रिभुज बनेगा, चार भुजा से चतुर्भुज बनेगा, पांच भुजा से पंचभुज बनेगा, छह भुजा से षटभुज बनेगा, सात भुजा से सप्तभुज, आठ भुजा से अष्टभुज, नौ भुजा से नवभुज और 10 भुजा से 10 भुज, और इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों। आपको ध्यान में रखना है कि बहुभुज में मिनिमम तीन साइड्स होंगे, कम से कम तीन। तीन के नीचे वाले यानी दो साइड से बहुभुज का निर्माण नहीं होता है बच्चों। तो बहुभुज बनने के लिए कम से कम तीन भुजाएं होना जरूरी है। तो मिनिमम तीन होगा और मैक्सिमम आप आगे जितना लेना चाहोगे उतना तक आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब जानना है कि कोई भी बहुभुज, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, सप्तभुज हो, नवभुज हो, 10 भुज हो, इसके अंतः कोणों का योग क्या होगा। तो इसका एक ट्रिक होता है बच्चों, इसका एक फॉर्मूला होता है। आप वो फॉर्मूला ध्यान में रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो हम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं बहुभुज के अंतः कोणों के योग का। तो बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर, तो बहुभुज के अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला होता है बच्चों n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब जहां n क्या है, तो जहां n भुजाओं की संख्या है बच्चों, नंबर ऑफ साइड्स, जहां n बराबर भुजाओं की संख्या, जहां n भुजाओं की संख्या है, नंबर ऑफ साइड है। अब आपको अगर पता करना है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा, बस इस फॉर्मूला में आप बैठा दो। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर, तो फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला ये हो गया, ये आपको पुट कर देना है। तो n-2 इंटू 180 डिग्री। अब बताइए बच्चों, n होता है भुजाओं की संख्या। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो त्रिभुज तीन भुजा, नाम से क्लियर है, त्रिभुज त्रिभुज यानी तीन भुजा। तो 3-2 इंटू 180 डिग्री। अब देखिए 3-2 करेंगे तो क्या बच जाएगा बच्चों, एक बच जाएगा, इधर लिख देते हैं थोड़ा। तो एक गुना 180 डिग्री और एक को 180 डिग्री से गुना करेंगे तो आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो आपको ये बातें पता थी बच्चों कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से आपको निकाल लेना है। तो त्रिभुज चतुर्भुज तक तो हम लोग ध्यान में रखते हैं, कभी कभी सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, 10 भुज या और भी ज्यादा भुजा वाले बहुभुज के बारे में पूछा जाता है तो वहां थोड़ा हम लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ये
चीजें आप ध्यान में रखेंगे, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखते हैं तो आपको कोई भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों, कोई समस्या नहीं आएगी। अब हमको निकालना है चतुर्भुज। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग बराबर, तो फॉर्मूला वही होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। अब n क्या होता है बच्चों? तो n होता है भुजाओं की संख्या। तो n आपका भुजाओं की संख्या, तो बताइए चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होगी? तो नाम से ही क्लियर है, चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं। तो n के जगह 4 पुट करेंगे, -2 इंटू 180 डिग्री। अब 4 - 2 यानी 2 होगा इंटू 180 डिग्री। अब इसको गुना करेंगे तो 360 डिग्री। आपको ये बातें पता थी कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसी तरह आप पंचभुज का निकाल सकते हैं, षटभुज का निकाल सकते हैं, सप्तभुज, अष्टभुज। खाली भुजाओं की संख्या आपका चेंज करेगा। अगर आप पंचभुज का निकालते हैं तो यहाँ 5 हो जाएगा, तो 5 - 2 यानी 3 होगा, तो 3 होगा तो 540 डिग्री हो जाएगा पंचभुज के अंतः कोणों का योग। इसी तरह अगर आप षटभुज का निकालते हैं तो षटभुज यानी 6 भुजा होगा, तो n के जगह आपका 6 पुट होगा, 6 - 2 इंटू 180 डिग्री। अब 6 में 2 घटाएंगे 4 आएगा, और 4 को 180 से गुना करेंगे तो 720 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग एकदम इजीली निकाल सकते हैं बच्चों, जो कि आपकी कक्षाओं में इसकी जरूरत पड़ती है, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कंपटीशन में आपको ये सब हेल्प करता है बच्चों। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हुआ बहुभुज के अंतः कोणों का योग, जिसमें हम त्रिभुज और चतुर्भुज का फाइंड करके दिखा दिए। आप आगे पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, 10 भुज सबका आप इस मेथड के द्वारा निकाल सकते हैं बच्चों। तो चलिए अब हम बातें करते हैं बच्चों। ये हो गया बहुभुज के अंतः कोणों का योग। अब हम लोग जानेंगे बहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होगा। अब बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जानना है, तो अब उसको देखते हैं बच्चों। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होगा? तो अंतः कोणों में आपको करना कुछ नहीं है, भुजाओं की संख्या में आप 2 माइनस कर दो, और 2 माइनस करके 180 से गुना कर दो। चाहे कोई भी बहुभुज हो आपका, उसमें जितना भुजा है उस भुजा में आपको 2 माइनस कर देना है। अगर मान लीजिए 10 भुज है, तो 10 भुज में 10 भुजा तो 2 माइनस कर देंगे तो 8 होगा, और 8 को हम 180 डिग्री से गुना कर देंगे। गुना करने के बाद जो आएगा वही हो जाएगा। यानी भुजाओं की संख्या में 2 माइनस करके 180 से आपको गुना करना है। ये चीजें आप ध्यान में रखें। चलिए बच्चों, अब आते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। अब बहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होगा बच्चों? तो आप ध्यान रखोगे बच्चों, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कौन होगा? तो इसको हम लोग निकाल के देखते हैं, या तो हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको वेरीफाई करके दिखाएंगे। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बच्चों, चाहे कोई भी बहुभुज हो, सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग आपका 360 डिग्री ही होगा। चाहे कोई भी बहुभुज हो, बाह्य कोण चेंज नहीं होता है बच्चों, बाह्य कोण वैरी नहीं करता है। सारे बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा, चाहे भुजाओं की संख्या कुछ भी हो। तो बहुभुज में आपको पता है कि मिनिमम 3 भुजा से चालू होगा, मैक्सिमम आपका आगे बढ़ते जाएगा
तो बहुभुज में चाहे भुजाओं की संख्या कुछ भी हो, बाह्य कोणों का योग फिक्स रखता है और ये आपका 360 डिग्री होता है। लेकिन अंतः कोणों का योग वैरी करता है बच्चों, अंतः कोण चेंज होते हैं, लेकिन बाह्य कोण जो होता है ये हमेशा फिक्स होता है और ये 360 डिग्री होता है। अब इसको हम वेरीफाई करके दिखाते हैं बच्चों। तो पहले हम त्रिभुज में आपको दिखाते हैं वेरीफाई करके। पहले हम त्रिभुज में दिखा रहे हैं। अब एक त्रिभुज लेंगे बच्चों और वहां पर बाह्य कोण हम दिखाएंगे। अब बाह्य कोण बनाने के लिए एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चों। कौन सी बात ध्यान में रखना है? आपको ये बात ध्यान में रखना है कि एक ही भुजा को आप एक और बढ़ा सकते हो, ऐसा नहीं कि एक भुजा को आप दो और बढ़ा दो, दो और नहीं बढ़ाना है। अब मान लीजिए इस भुजा को हम बढ़ाए, अब यहां लिख देते हैं ए बी और ये सी हो गया। तो ए बी भुजा को देखिए एक साइड बढ़ाए हुए हैं, मतलब इस और बढ़ाए हुए हैं ए बी भुजा को, और फिर ए सी भुजा को भी वन साइड बढ़ाए हुए हैं, और फिर बीसी भुजा को भी वन साइड बढ़ाए हुए हैं। मतलब एक भुजा को आप एक ही साइड बढ़ा सकते हो, एक भुजा को एक ही तरफ बढ़ा सकते हो बच्चों। ऐसा नहीं कि एक ही भुजा को इधर भी बढ़ा दिए और इधर भी बढ़ा दिए, तो एक भुजा के साथ एक ही बाह्य कोण बनेगा, ये आप ध्यान में रखोगे। तो इस भुजा को बढ़ाए तो यहां पर बाह्य कोण बना, अब इस भुजा को इसको हम बढ़ाए तो यहां पर बाह्य कोण बना, और इस भुजा को बढ़ाए तो यहां पर बाह्य कोण बना। तो ये सब बाह्य कोण हो गया बच्चों। और अंतः कोण कौन सा कोण हुआ? तो ये कोण आपका, ये कोण और ये कोण, ये आपका अंतः कोण हो गया बच्चों। ये सब आपका अंतः कोण के अंदर आ गया। अब करना क्या है बच्चों? अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री कैसे होता है, इस बात को आज हम क्लियर करेंगे बच्चों। तो एक अंतः कोण ये हो गया, दूसरा अंतः कोण ये हो गया, तीसरा अंतः कोण ये हो गया, और इधर जो है बच्चों ये सब आपका बाह्य कोण के अंदर है, ये सब बाह्य कोण है। तो अब क्या करते हैं, इसको हम वेरीफाई करने के लिए हम ये काम करते हैं, यहाँ हम कुछ एंगल मान लेते हैं बच्चों। तो एंगल क्या मान लेते हैं? यहाँ 1 मान लेते हैं, यहाँ 2 मान लेते हैं, यहाँ 3 मान लेते हैं, यहाँ 4 मान लेते हैं, यहाँ 5 मान लेते हैं, और यहाँ पर 6 मान लेते हैं। तो इस तरह से हम एंगल यहां मान लिए। अब देखिए हम कैसे इसको वेरीफाई करेंगे। तो आप बताइए बच्चों, कोण 1 और कोण 2 ये मिलके कितना होगा? आपको पता है बच्चों कि कोण 1 और कोण 2 मिलके 180 बनाएगा, और ये होगा कोणों के रैखिक युग्म से। तो आपको पता है बच्चों रैखिक युग्म में क्या होता है? तो यदि किसी रेखा पर या रेखाखंड पर कोई किरण खड़ी हो बच्चों इस तरह से, तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसको कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। तो कोण 1 और कोण 2 ये पूरे मिलके आपका 180 का एंगल बनाएगा बच्चों। तो अब हम यहाँ पर वेरीफाई करके दिखा देते हैं, सिद्ध करके कि कैसे होता है बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। तो चलिए देखिए, कोण 1 प्लस कोण 2 ये मिलके 180 बनाएगा, 180 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। फिर वही बातें यहां होगी बच्चों, कोण 3 और कोण 4 मिलके 180 बनाएगा, वही कोणों के रैखिक युग्म से। तो ये कोणों के रैखिक युग्म से हुआ बच्चों। यहां आप लिख सकते हो कोणों के रैखिक युग्म से, कोणों के रैखिक युग्म से, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब फिर उसी तरह हो जाएगा बच्चों, कोण 3 प्लस कोण 4
इक्वल टू 180 डिग्री। और ये भी चीज कोनों के रैखिक युग्म से ही होगा बच्चों, ये कोनों के रैखिक युग्म से ही होगा। इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लोगे। फिर वहां का होगा बच्चों कोन 5 प्लस कोन 6, कोन 5 प्लस कोन 6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोन 5 प्लस कोन 6 180 डिग्री हो गया। और ये भी होगा बच्चों कोनों के रैखिक युग्म से। ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब क्या करना है बच्चों, ये तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। तीनों इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड करके हम आगे काम करेंगे। तो चलिए अब हम तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। यहां थोड़ा जगह बना लेते हैं। नाउ अब समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3। अब समीकरण कैसे ऐड करेंगे बच्चों, तो LHS के साथ ऐड होगा और RHS के साथ। तो कोन 1 प्लस कोन 2 प्लस कोन 3 प्लस कोन 4, कोन 3 प्लस कोन 4 और फिर प्लस कोन 5 प्लस कोन 6 बराबर। इधर बच्चों 180 डिग्री, इधर RHS फिर एक साथ ऐड होगा तो 3 बार 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री और प्लस 180 डिग्री। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे। अब यहां पर ऐसा करते हैं बच्चों, अंतः कोण को एक साथ रखते हैं और बाह्य कोण को एक साथ रखते हैं। तो बाह्य कोण है मेरा 1 3 5, तो 1 3 5 को एक साथ रखिए। बाह्य कोण 1 3 5 जो बाहर से एंगल बना है त्रिभुज के बाहर से, वो हो गया आपका बाह्य कोण। तो बाह्य कोण को एक साथ रखेंगे तो हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5। ये बाह्य कोण को एक जगह रख दिए बच्चों। अब अंतः कोण को एक जगह रखिए। तो अंतः कोण जो त्रिभुज के अंदर बना है, नाम से क्लियर है। बाह्य कोण जो त्रिभुज के बाहर बना है, तो त्रिभुज मेरा ये है, तो इसके बाहर 1 3 और 5 एंगल बन रहा था, तो 1 3 5 आपका बाह्य हो गया। अंतः इसके अंदर त्रिभुज जो बना है उसके अंदर, तो 2 4 6 आपका त्रिभुज का अंतः कोण हो गया। अब 2 4 6 को एक जगह रखिए, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6, और इधर आप जोड़ दीजिए बच्चों, तो इधर हो जाएगा 540 डिग्री। 18 18 36 और 18 54, 540 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहां के बाद देखिए अब क्या करना है। सो अब यहां पर आप लोग गौर कीजिए बच्चों, कोण 1 कोण 3 कोण 5 ये बाह्य कोण हो गया। उसके बाद कोण 2 कोण 4 कोण 6 ये अंतः कोण हो गया। तो आपको पता है बच्चों त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग आपको पता है, हम इसके पहले बता चुके हैं। इसका फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n मेरा 3 है, 3 - 2 यानी 1 गुने 180 डिग्री यानी 180 डिग्री। और आपको ये पता भी है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये अंतः कोण है, इसके जगह पर मेरा 180 डिग्री बैठ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री और इधर हो गया आपका 540 डिग्री। अब कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस कोण 5, आप क्या करेंगे बच्चों 180 डिग्री को RHS की ओर ले जाएंगे, तो 540 डिग्री माइनस 180 डिग्री।
अब इसी तरह से आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू, अब माइनस कर देना है तो माइनस कीजिए, 0 हो गया, 0 डिग्री, 14 में 8 6 हो गया, और यहाँ 4 में 1 3 हो गया, 360 डिग्री, 0। चलिए, तो यही चीज हम लिखे थे बच्चों, यही चीज आपको बोले थे कि त्रिभुज के अंतः मतलब कोई भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो देखिए त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री आ गया। ये बात हम प्रूफ करके आपको दिखा दिए कि बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री कैसे होता है। अब आप और भी बहुभुज में लेके आप देख सकते हैं, सारे बहुभुज में आप देखिए बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही आएगा, चाहे कोई भी बहुभुज हो, भुजाओं की संख्या कुछ भी हो। तो अब आप लोग इस चीज को चतुर्भुज में वेरीफाई करके देखेंगे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आप यही चीज को आप चतुर्भुज में वेरीफाई करके देखोगे कि चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग, हालांकि सारे बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री ही होना है, तो आपको एक वेरीफाई करके देख लेना है कि होता है या नहीं। आप चतुर्भुज में वेरीफाई करो, पंचभुज में करो, षटभुज में करो, सप्तभुज में करो, किसी भी बहुभुज में आप वेरीफाई करके देख लो, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री आएगा। अंतः कोण सेम नहीं रहता है, अंतः कोण चेंज होता है, उसका फॉर्मूला हम बता चुके हैं। तो एक चतुर्भुज पर आपको करके देखना है बच्चों, एक चतुर्भुज पर हम बना देते हैं। अब अगर इस साइड को आप इस ओर बढ़ाते हो तो इस साइड को हम इस ओर बढ़ा देते हैं, और एक साइड एक ही तरफ बढ़ेगा। अब इस साइड को आप इस ओर बढ़ा दो, इस ओर, और इस साइड को आप इस ओर बढ़ा दो। तो एक साइड को एक ही तरफ बढ़ाना है, दो तरफ नहीं बढ़ाना है, एक ही साइड को दो तरफ नहीं बढ़ाना है। तो हम इस साइड को इस ओर बढ़ा दिए, यहां हम नाम दे देते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। अब एडी को वन साइड इस ओर बढ़ाए, ए बी को इस ओर बढ़ा दिए बच्चों, उसके बाद बीसी को इस ओर बढ़ा दिए और सीडी को इस ओर बढ़ा दिए। तो बाह्य कोण क्या क्या बना, तो एक बाह्य कोण यहां बना, एक बाह्य कोण यहां बना, एक बाह्य कोण यहां बना और फिर एक बाह्य कोण यहां बना। अब अंतः कोण, तो एक अंतः कोण इस जगह बना, दूसरा अंतः कोण इस जगह बना, तीसरा अंतः कोण इस जगह बना बच्चों, और चौथा अंतः कोण आपका इस जगह बन गया। इस तरह से अंतः कोण बन गए। अब आपको वेरीफाई कैसे करना है, तो वेरीफाई का वही तरीका, आप एंगल को मान सकते हो। तो बाहर का मान लीजिए बच्चों, बाहर का सबका मान लेते हैं। यहाँ 1 मान लिए, यहाँ 2 मान लिए, यहाँ 3 मान लिए, यहाँ 4 मान लिए। बाह्य कोण 1 2 3 4 मान लिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब अंतः कोण को मान लीजिए, यहां से 5 6 7 8। अब क्या करना है बच्चों, वही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है कोणों के रैखिक योग। तो कोण 1 प्लस कोण 5 आपका 180 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह कोण 2 प्लस कोण 6 180 डिग्री कोणों के रैखिक योग से। अब कोण 3 प्लस कोण 7 180 डिग्री कोणों के रैखिक योग से। अब कोण 4 प्लस कोण 8 180 डिग्री कोणों के रैखिक योग से हो जाएगा। अब सारे समीकरण, 4 समीकरण तैयार होंगे, सारे समीकरण को आप जोड़ देंगे। अब सारे समीकरण को जोड़ने के बाद फिर चतुर्भुज के ये जो अंतः कोण है 5 6 7 8, इसके जगह पर आप 360, आपको पता है चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है अंदर वाला का। तो अंदर जो 5 6 7 8 आएगा उसके जगह
जगह पर 360 बैठेगा, उसके बाद जिस तरह हम त्रिभुज में किए हैं उस तरह से आप कर लोगे और इस तरह से आपका ये भी वेरीफाई हो जाएगा चतुर्भुज के लिए भी। उसके बाद पंचभुज में भी करके देखो, षटभुज में भी करके देखो, सप्तभुज में भी देखो, हमेशा बाय कोनों का योग 360 डिग्री ही आएगा बच्चों। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी बच्चों, इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, आपको जरूरत पड़ेगा बच्चों, आपके कक्षाओं में तो जरूरत पड़ेगी ही, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सब चीजों की आवश्यकता पड़ जाती है। तो ये चीजें आप बिल्कुल ध्यान में रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए आज यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर आते हैं बच्चों। आप लोग चैनल पर लगातार बने रहेंगे। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो की और आवश्यकता है तो आप कमेंट करके बताइए बच्चों। चलिए जय हिंद।